नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के ब्लॉग में मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की, क्योंकि झारखंड में जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें तय है कि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में जैसे चुनाव परिणाम आए हैं, अब ये स्पष्ट हो गया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। यही कार्यकर्ताओं का आशा है और वो चाहते भी हैं, और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चाहता है। लेकिन महाराष्ट्र में गठबंधन रहेगा, ये बात तय हो गई है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पास गृह विभाग था, गृह विभाग उन्हीं के पास रहेगा। वित्त विभाग अजीत पवार के पास रहेगा, और ग्रामीण विकास मंत्रालय एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। ये बात तय हो। इधर अजीत पवार अपने पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, इसी प्रकार एकनाथ शिंदे अपने विधायक दल के नेता चुने गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाने के लिए उसने दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। वैसे मैं आपको ब्लॉग के प्रारंभ में ही अब बता दूं आपको कि महाराष्ट्र में पर्ची वाला सीएम बनने वाला है। ये मैंने इस बात पर घोषणा की, हालांकि कुछ लोग हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और ये कहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जिताया है और एक रिकॉर्ड भी बनाया है कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिली महाराष्ट्र के इतिहास। मैं आपकी सभी बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन जो नई भाजपा है वो भारतीय जनता पार्टी ये तो चाहती है कि कार्यकर्ता मेहनत से लग के पार्टी को बढ़ाएं, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगी कि उस कार्यकर्ता का रसूख इतना बढ़ जाए कि वो केंद्रीय नेतृत्व को, यानी कि गुजरात लॉबी को चुनौती देने के स्थिति में आ जाए। तो ये देखते हुए आप तय मानिए कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। महाराष्ट्र में आखिर सीएम कौन होगा? सीएम कोशिश की जाएगी कि उस वर्ग का हो जो कि वोटों की दृष्टि से तो अपना रसूख रखता हो, लेकिन इतना ताकतवर न हो कि वो आगे चलकर केंद्रीय नेतृत्व को ही चुनौती देने लगे। खैर, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश के आम चुनाव में किसने आखिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में कौन लाया? शिवराज सिंह चौहान। आपके झट से आप ये जवाब देंगे कि शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उनको क्या भाजपा नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाया? वहाँ एक मोहन यादव नाम के ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री पद का उम्मीद बना दिया गया, जिन्हें कि खुद ही आशा नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री के उसमें चुने जा सकते। इसी प्रकार राजस्थान में
भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि जिनको कि पूरे राजस्थान में भी लोग अभी नहीं जानते, जबकि वो उनको मुख्यमंत्री बने हुए करीब 6 महीने करीब वक्त हो ही रहा होगा, और उनको पूरे महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में ही उन्हें नहीं पहचानते, और न ही उनका वो अपने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को ही जानते होंगे, ऐसा मेरा दावा है। उन्हें शिवराज सिंह से क्या तकलीफ थी आप सभी लोग जानते हैं। शिवराज सिंह को का पर छांटने के लिए पहले उन्हें संसदीय दल से हटाया गया और बाद में मुख्यमंत्री पद से हटाकर दिल्ली में यहाँ सरकार को डिफेंड करने के लिए उनको लाया गया। हालांकि उन्होंने झारखंड में उनको प्रभारी बना के भेजा, लेकिन जिस राज्य में उनका रसूख है, जहां वो बेहतर कर सकते हैं, वहां मत इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो आगे चल के चुनौती देने की स्थिति में खड़े होने वाले थे। और निश्चित तौर पर जितने साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रह चुके, उतने मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात में नहीं थे। लिहाजा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा कि जो कि नेतृत्व को भविष्य में चुनौती देने की स्थिति में हो। देवेंद्र फडणवीस किसी भी कीमत पे मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री न बन पाए। ऐसी है मंशा अजीत पवार की भी है, क्योंकि अजीत पवार के लिए उन्होंने किस तरह का शब्दों का प्रयोग किया था चुनाव प्रचार के दौरान। हालांकि ये बीती बातें हो गई हैं, लेकिन उनकी मंशा क्या है ये सभी लोग जानते हैं। लिहाजा दोनों जो सहयोगी गठबंधन हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो, और यही भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी चाहता है कि फडणवीस, चूँकि उनकी महाराष्ट्र में एक अच्छी धमक बन चुकी है और नितिन गडकरी को साइडलाइन करने के बाद भी उनके ही वर्ग का यानी कि ब्राह्मण जात का ही देवेंद्र फडणवीस के रूप में एक अच्छा नेता मिल गया है। लेकिन वो ये नहीं चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस का कद इतना बढ़े कि वो भविष्य में उन्हीं को धता बताने लगे जिनने उनको लाया हो, जैसे कि नितिन गडकरी ही देवेंद्र फडणवीस को लेकर आए थे, लेकिन आज वही फडणवीस नितिन गडकरी को काटने में लगे हुए। लिहाजा महाराष्ट्र की स्थिति आज स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कल पूरी आशा है कि कल सब को ठीक रहा तो कल महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो। लेकिन आप ये तय मान लीजिए कि किसी भी कीमत पर संभवतः देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए, क्योंकि जो स्थिति आई है या चुनाव परिणाम में, उसमें गठबंधन तो रखना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये नहीं चाहेगा कि ये दो फाड़ करके शिवसेना और शरद पवार की पार्टी एनसीपी को जो एक संदेश दिया है और इन लोगों को कमज़ोर किया है, वो गठबंधन तोड़ के फिर से इन्हें अपने मूल दलों में लौटने का मौका उपलब्ध कराएं।
तो इसलिए वो गठबंधन तो रखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये बात आज निश्चित तौर पर तय होगी। हालांकि दिखावे की बैठक होगी। गुजरात लॉबी ने पहले ही सोच रखा होगा कि आखिर महाराष्ट्र के लिए नया ठेकेदार कौन होगा जो कि वहाँ से पैसे कबाड़ कर उनको यहाँ देता रहे और जो अपने बिरादरी के दृष्टि से तो मतदाताओं को खींचने वाला हो, लेकिन किसी भी स्थिति में ऐसा न हो कि वो भविष्य में पार्टी नेतृत्व को ही लिए खतरा बन के खड़ा हो जाए या अपना आधार इतना बड़ा कर ले कि भविष्य में उसको काट पाने के लिए नेतृत्व को एक शक्ति लगाना पड़े। संभवतः आपको आज ये जानकारी मिल जाएगी। आज ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है और आप तय मानिए कि ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है, क्योंकि अडानी का मुद्दा इसमें प्रमुख रहेगा। जो यूएस से जैसी खबरें आई हैं, वहाँ की अदालत ने जो वारंट जारी किए हैं और हाल में उत्तर प्रदेश में संभल में जो सांप्रदायिक तनाव हुआ है, जिसके कारण 3 मुस्लिम वर्ग के लोगों की मौत हुई है पुलिस की सीधी गोली चलाने से, तो ये भी मुद्दा संभवतः सदन में गूंजेगा और निश्चित तौर पर हंगामे के बीच सदन चलने की संभावना नहीं है। आज ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि पूरा शीतकालीन सत्र इसी हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है। इस बीच महाराष्ट्र में पर्ची वाला सीएम बन जाएगा, तब भी देखना यह है कि राजनीति आखिर किस करवट बैठती है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।